हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी से। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है 1 जुलाई को हुआ था 11:45 से लेकर 12:45 तक। ठीक है। तो इसको तो इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैथ के क्वेश्चन को लेकर। ठीक है। तो यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वीडियो में आ चुका है। तो इसको थोड़ा कम कर लेते हैं अपना। ठीक है। आ गया। हाँ, आ गया अपनी पूरी वीडियो में। तो बोला कि व्हाट परसेंटेज एवरेज सेल ऑफ ए बी सी 2022, एवरेज सेल ऑफ ए सी एफ, मतलब तीन तीन का तो हमें डिवाइड बाई 3 रखने की जरूरत नहीं है। 2022 में ए बी सी उठाओ। ए बी सी 2022 का, तो 22 का क्या है, ऑरेंज कलर है, ये है और ये है। तो 105 और 65 आपका कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा, और 110 280 हो जाएगा। अब बोला कि इसका कितना परसेंटेज है ए सी एफ 2021 में। 2021 ब्लू कलर का है। ए सी एफ 80, सी कितना 95, 80 और 95 आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 200, सॉरी 175। 175 और 70 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 245। 245 निकालना है, गुना में 100 कर दीजिए। 7 से कट हो जाएगा, 740 हो जाएगा। 7 से आप कट करोगे, 7 1 7 5 35। 5 से कट करो 7, और 5 से कट करो 8। 4 से कट करो 2, 4 से कट करो 25। 25 गुना 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 175/2। 175/2 कितना होता है, 87.5% आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ये जो फोल्डर ऑफ टू बॉयज, दो बॉयज में से जो बड़ा है वो है 3 गुना ज्यादा अपने यंगर से। तो अगर यंगर एक्स मान लो तो वो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब बोला कि 9 साल पीछे ले जाओ। 9 साल पीछे, इसको भी 9 साल माइनस करो, इसको भी 9 साल। तो जैसे आप करोगे इतना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3x-2। बोला कि वो 5 गुना हो जाएगा, तो 5 गुना हो जाएगा। तो ये छोटे वाला है, एक्स की वैल्यू पुट करके देखिए कौन सा आंसर देगा। या तो ऑप्शन एलिमिनेट करिए या फिर इसको सोल्व करिए। 5x-45 इज इक्वल टू 3x-9। तो 5x, 3x को उधर ले जाओ तो 2x बचा। 45 को जब इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 36 बना देगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 18। 18 छोटे वाले की एज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन दो कवर्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इतना है। तो कवर्ड सरफेस एरिया कितना होता है आपका, अगर देख ले तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h। और इसका रेशियो दे रखा आपका किससे, πr² से। जो कि आपको कितना दे देगा, 2 और 3 का रेशियो दे देगा। ठीक है। तो पाई से पाई आप कट करिए, एच से एच कट करिए, एक आर से एक आर कट करिए, ऊपर बचा 2 आर, नीचे आर, तो 2/3 हो गया। ऊपर 2 है तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है। बोला कि रेशियो बिटवीन रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। अब रेडियस, हाइट एंड सिलेंडर के रेडियस दे रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr, आर प्लस एच होता है। ठीक है। ये वैल्यू आपने निकालनी है। तो बोला कि रेडियस और हाइट का रेशियो। अब रेडियस और हाइट का रेशियो कितना दे रखा है, 3 और 7। तो रेडियस तो 3 की 3 है, तो हाइट कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, एज इट इज। तो बस वैल्यू पुट करिए। 2 गुना पाई में दे रखा है, तो पाई में हम एज इट इज रखेंगे। आर कितना है, 3 है, और अंदर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 3 6 60 पाई आपका आंसर दे देगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पर्सन ड्राइव करता है 155 माइल्स, 55 माइल्स पर आवर की स्पीड से। ठीक है। नेक्स्ट 120 60 माइल्स पर आवर की स्पीड से करता है। ही ड्राइव द नेक्स्ट 60 माइल्स इन एन आवर, 1 घंटे में पार कर देता है। तो एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी बताइए। तो पहले टोटल जर्नी लिख लीजिए, 110 प्लस 120 प्लस 60। नीचे टाइम लिखिए तीनों का, तो इसका टाइम इसका डिवाइड कर दो, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ओके। प्लस में यहाँ पर 120/60 हो जाएगा, और यहाँ पर तो ऑलरेडी टाइम दे रखा है घंटे का, तो 1 घंटा आ जाएगा। ठीक है। तो 55 से आपका ये 2 गया, 60 से आपका ये 2 गया,
ऊपर टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 180 और 290 हो जाएगी, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 से कट कर 5, 5 8 40, 58 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक दे रखी है इतना, पिछले साल था। प्राइस डिक्रीज हो गई 30% के हिसाब से। तो प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक बाइक क्या होगी प्रेजेंट में, अब हाल फिलहाल कितनी होगी, ये आपने निकालना है। तो बोला कि पिछले साल अपने 100% था। ठीक है, 100% था, जिसकी वैल्यू 125,000 दे रखे हैं। कितने से मल्टीप्लाई करा दी? 125 से मल्टीप्लाई कर दी, एक और जीरो। अब बोला 30% डिक्रीज हो जाता है, 30% डिक्रीज मतलब 70% हो जाएगा। 70 को हम 125 जीरो से मल्टीप्लाई करा देंगे तो डबल जीरो, 7 5 35, ये कट गई। ठीक है, और 12 7 84 और एक 3 87 आपका आंसर। ठीक, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। 2016 से 2021 का डाटा दिया गया, तो हाउ मेनी ईयर गिवन ईयर प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए। टाइप ए क्या है? ये वाला है जिसमें एक्स एक्स है, ये आपका टाइप ए है, ये आपका टाइप बी है लाइन। तो एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टाइप कार इन द गिवन ईयर, क्या बोला कि हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर, कितने साल हैं। अच्छा, तो जो टाइप ए में, ताकि उसके एवरेज के बराबर आ जाए, तो देखिए कितने साल हो सकते हैं टाइप ए के। तो भाई 400 और 300 700 और 200 आपका 900, 900 और 100 1000। अब ये आपका 125 और ये 250। तो 125 और 250 आपका 375 हो जाएगा, तो 1375 आ गया। कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 6 टाइम है। तो 6 टाइम है, तो कट करिए इसको, 6 दूनी। ठीक है, ओके, 6 दूनी 12, और एक साथ 6 दूनी 12, 5 5 6 निम 54। तो 229 से बोला कि ऊपर होना चाहिए, मोर देन है 229 से ऊपर। तो 229 यहाँ पर जाएगा कहीं ना कहीं, तो ये तीन तीन टाइप है जो कि आपका आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू जो है डायमीटर सर्कल का विद सेंटर हो, टेंजेंट आर है जो कि पी क्यू पर मीट हो रही है एट पी क्यू को ए तक पहुंचा रही है। ठीक है, आर पी क्यू बताना है। ये लो भाई, पी क्यू आपका एक डायमीटर है और आर एक ऐसा टेंजेंट है जो पी क्यू को आगे तक बढ़ा देगा, ए पॉइंट तक चला देगा। ठीक है, ये आपका आर हो गया। आर पी क्यू, आर पी क्यू ये एंगल कितना है? 27 है। तो आर क्यू पी निकालना है, आर क्यू पी निकालना है। चलो निकालते हैं। तो अगर इस ट्रायंगल में आप देखोगे तो ये आपका क्या होगा? ये 180 डिग्री हो गया। और ये क्या हो जाएगा सेंटर में? सेंटर से सॉरी, जो डायमीटर से कोड पर जो एंगल, सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनेगा वो कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो ये बताना है। तो ये आपका 27, 90 में से 90 में से 27 माइनस करोगे तो 63 आपका आंसर दे देगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा था। रेशमा लोन लेती है 12 लाख का, सिंपल इंटरेस्ट, कुछ सिंपल इंटरेस्ट पर, हाउ मेनी ईयर एज द रेट। ओके, शी पेड, वो इतना पेड कर देती है, तो एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, अपने लोन पीरियड के एंड, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एज मेनी ईयर एज द रेट, मतलब जितना टाइम है उतना ही रेट है। ठीक है, तो रेट को हम बराबर रख लेंगे। तो पहले तो ये देखिए, इसको डिवाइड करिए दोनों से, दोनों को डिवाइड करिए एक दूसरे के साथ, 12 लाख के साथ। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। ओके, पहले ये देखते हैं ये कितना परसेंटेज है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर 972 अपॉन में 1200 बचा, गुना में 100, 100 से 100 कटा, 12 से गया, 12 8 96, एक दो 12 कम एक। तो ये क्या से जो होगा आपका आर का स्क्वायर होगा। तो आपने क्या, आपने क्या निकालना? रेट निकालना। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था। दो सर्कल को टच किया गया एट पॉइंट ओ, दो सर्कल को टच किया। अब ये टच कहाँ से हो रखा है?
चलो कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं जो भी अपना बनेगा। तो यहाँ पर ओ पॉइंट पर टच किया गया, ठीक है। ए बी एक सिंपल कोड है, सिंपल कॉमन टेंजेंट है जो कि दोनों सर्कल को ए और बी पर काटती है। ये आपका ए और बी हो गया। रेडियस ऑफ सर्कल है 9, एक का 9 है और एक का 4 है। बोला कि ए बी की लेंथ बतानी है, इसकी लेंथ बताओ। तो ये इस तरह के क्वेश्चन में हम इसको मिला लो, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 4 ही 9 है तो ये 13 हो जाएगी, ठीक है। राइट। अगर ये 13 है तो हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो आप देखो, अगर ए बी निकालना है आपने, ए बी को हम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपका पिन, ये आप एम एन ले लो, रेडियस एम एन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में रेडियस ऑफ फर्स्ट, बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपने सोल्व करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर प्लस में 9 माइनस 4 मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 स्क्वायर एक 169, अरे माइनस आएगा भाई यहाँ पर भी, ठीक है। ओके, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 कितना हो गया, 144। तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट करोगे सबका, आपका आंसर दे देगा 12, ठीक है। तो इस तरह से आप ना समझ पाओ तो इस तरह से समझ लें, जब कॉमन टेंजेंट की बात आए, कॉमन टेंजेंट पे निकालना हो तो कॉमन टेंजेंट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। जो कि आपका डिस्टेंस बिटवीन रेडियस है, तो एम एन का स्क्वायर माइनस में कर दो, दोनों रेडियस का माइनस का होल स्क्वायर, आपका आंसर। दूसरी चीज, जैसे आपको पता चला डिस्टेंस कितनी है, 13 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 12 है, तो ट्रिपलेट याद कर लो, ट्रिपलेट कितना होगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर। ओके। तो किसी तरह भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, बहुत टाइप होते हैं क्वेश्चन निकालने के। आगे क्वेश्चन देखते हैं, रवि सेल करता है अपने सामान को 25% लॉस पर, कॉस्ट प्राइस पे, और यूज करता है 45% वेट को कम करता है। जब वेट की बात आ जाती है तो इसका सीपी और एसपी हम बताते हैं। जब 45% लेस करता है तो वेट पहले 100 था, 45 कम किया तो 55 हो गया, ठीक है। तो जो जितना पहले था ना तो उसको एसपी में बना दो, ठीक है। और सीपी क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, प्राइस का उल्टा होता है, तो प्राइस ये आपका 55 हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। अगर रेशियो में बात कर लेते तो 5 11 20, ठीक है, ये हो जाएगा। तो सीपी यहाँ से 11 हो जाएगा, एसपी आपका 20 हो जाएगा, वेट के अकॉर्डिंग उल्टा हो जाएगा, ठीक है। राइट। और 25% कॉस्ट प्राइस पर 1/4, अगर 4 आपका सीपी है तो लॉस करोगे 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है, कोई कट रहा है, ये आपका 5 है, ठीक है। तो 11 कम 11 हो जाएगा, 5 दिए 15 हो जाएगा। कितने का डिफरेंस है, प्रॉफिट है 4 का प्रॉफिट होगा भाई यहाँ पर, ठीक है। 4 का प्रॉफिट है कितने पे, 4 का प्रॉफिट कितने पे, 11 पे, गुना में 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 11 से 400/11, तो 11 दिए, ओके। आपका 7 0 11 6 और 4/11 आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। आगे देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सक्सेसिव डिवाइडेड बाय, 3 5 7 जो कि रिमाइंडर छोड़ देगा इतना, और लास्ट क्वोशेंट है जो कि 3 रहेगा, ठीक है। चलो देखते हैं भाई। तो 3 5 7 से डिवाइड कर लो, जो कि रिमाइंडर ये दे देगा। 3 से 3 गया, 6 गया, ठीक है, 3 से डिवाइड हो गया। यहाँ 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से, ये आपका 3 एकम 3, 4 3 दूनी 6 और एक रिमाइंडर देगा, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। ये भी आपका रिमाइंडर 2 दे रहा है, गलत हो गया। ये तो कंप्लीट डिवाइड होता है 3 से, गलत हो गया। तो लो, हमने तो कुछ किया ही नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। बोला कि 18 जो ट्वाइज हैं 75 में से बॉयज हैं, बाकी गर्ल्स हैं, तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स बतानी है। तो 18 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 7, और आपका हो जाएगा ये 57, 57% है, ठीक है। 57 है, कितने में से, 75, गुना में 100 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 25 दिए, 25 चौक, 3 से कट करोगे 19, 19 गुना 4, 76% यहाँ पर ट्वाइस गर्ल्स हैं। आगे देखते हैं, 2 की पावर ये, तो भाई चलो सोल्व करते हैं।
तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ 2 की पावर ले लेता हूँ सभी की। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है, 3 गुना 15.18 हो जाएगा। और इधर 2 की पावर 3 है 8, और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 12.18 हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये दोनों डिवाइड में, तो डिवाइड करोगे तो आप, ये आपका 2 की पावर क्या आएगा देखते हैं, ठीक है, ये भी डिवाइड में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो डिवाइड करोगे पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है, तो माइनस करोगे तो यहाँ पर 3 - 15, -15 डिफरेंस करोगे तो -12.18 है, ठीक है, जो कि इसके लगभग है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। बस सम बनाना, डिवीजन ऑफ पावर से मैंने सोल्व किया इसको। तो समथिंग पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, 1 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रायंगल एबीसी है, 2 मीडियन दे रखे हैं, ठीक है, एट जी एट राइट एंगल पर हो रहे हैं, ठीक है। एट डी 18 है, बी सी बी ई आपका 12 है, तो बी डी की लेंथ निकालनी है। तो चलो भाई एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले। ये आपको कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी। अब बोला कि 2 मीडियन है, ए और डी और बी और ए, तो ए डी, तो डी जो होगा इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है, ओके। बी ई, ई जो होगा इसका मिड पॉइंट है, क्योंकि मीडियन जो करता है वो आपका क्या करता है, हमेशा साइडों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और ये बोला कि जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, राइट। और यहाँ पर जी पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनाया गया, तो हमें बी डी निकालना, तो ये वाली, तो यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कर देंगे, बस ये आपसे पूछा है। चलो सॉल्व करते हैं। अगर बोला कि 8D 18 है, तो देखो ये सेंट्रोइड होता है, जब मीडियन में कुछ भी कटता है तो सेंट्रोइड होता है। तो सेंट्रोइड का रेशियो हमेशा कितना होता है, 8D में देखेंगे तो एच जी रेशियो जी डी, तो एच जी आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जी डी आपका 1 हो जाएगा। मतलब ये ऊपर वाली लाइन 2, ये नीचे वाली लाइन 1, मतलब यहाँ पर 3 की वैल्यू कितनी है, 18 है, मतलब एच डी आपके 3 हो गए, 3 की वैल्यू 18 है। तो आपने क्या निकालना, बी डी लेंथ, मतलब नीचे वाले ट्रायंगल में जाना है, तो आपकी क्या हो जाएगी, जी डी लेंथ निकालनी है। जी डी की वैल्यू 1 है, तो 1 कितने से मल्टीप्लाई किया, ये 6, तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, ये एक वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, ये वाला एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये आपका 6 हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो, अब हमें बीजी और निकालना है। बीजी कैसे आएगा, बी ई की हेल्प से आएगा। बी ई कितना है आपका, 3 है, 3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 12 है, कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 से, ठीक है। तो सेम यहाँ पर 2 का रेशियो होता है, यहाँ पर 1 का, तो अब हमें बीजी निकालना है। बीजी की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 × 4 करिए, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये आपका 8 हो गया। तो ट्रिपलेट लगाओ, 8 6 के साथ कौन आता है, 10 आता है, तो ये 10 हो जाएगा, 10 आपका आंसर, ठीक है। आगे देख लेते हैं। राम ट्रेवल करता है इक्वल डिस्टेंस, स्पीड ऑफ 40, 45 और 60, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो ये एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो 3 स्पीड अगर दी जाती है तो तीनों को एक बार मल्टीप्लाई कर दो और 3 के साथ कर दो, 3 भी मल्टीप्लाई करो, अपॉन में 2 का मल्टीपल प्लस में अगले 2 का मल्टीपल प्लस में अगले 2 का मल्टीपल, इस तरह से आपको सोल्व करना पड़ेगा इसको। तो करिए, ऊपर तो एज इट इज रहने दीजिए, क्या पता क्या क्या कट जाएगा। तो नीचे तो सम करना पड़ेगा, इसलिए हमें काम थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 180 पहले वाला, दूसरे वाला कितना हो जाएगा, 270, ठीक है, ओके। तो 1800 हो जाएगा, बस 2700 हो जाएगा, प्लस में 2400 हो जाएगा। सोल्व करते हैं, 3 × 40 × 45 × 60, और नीचे कितना है, 0 0 4 और 7 11 और 8 19, 2 2 2 6, डबल जीरो आप कट कर लीजिए। और कुछ कट रहा है, 3 से कट कर रही है, 3 दूनी 3 तिया, और कुछ नहीं कट रहा, 4 6 24, 24 5 120 होता है, 24 चौक 96, 96 और 12
96 और 12 108 हो जाएगा, डिवाइड बाई 23 करिए तो वो 23 गुना 4 हो जाएगा। 23 गुना 5 कितना होता है? 115 होता है। 115 तो नहीं जाएगा, 4 पे जाएगा। 4 आपका किस में स्टार्टिंग में? एक ही ऑप्शन में, ये आपका आंसर। बाकी पूरा कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब ये फिगर भाई फिर ब्लर आ गया अपने, तो ब्लर फिगर है तो इसलिए मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। किस आगे देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है तो करिए सिंप्लीफाई। तो ये पूरा है 8 गुना 7 डिवाइड बाई 8, तो 8 से 8 कटा, ठीक है। तो 7 प्लस ये 7 से 7 कट जाएगा और 1/7 यहाँ रह जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं तो 3 से 3 कटा, 5 से 5, ये 1/5 रहेगा। तो ऊपर देखो 7 रह गया, प्लस में 7, प्लस में 1/7 डिवाइड बाई 3, प्लस में 3, प्लस में 1/5। सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 49 गुना 7 करोगे 343, प्लस 1 344 हो जाएगा, डिवाइड बाई 7 अपॉन में ये कितना हो जाएगा? 6, 5 36 और 31/5। तो इसको सोल्व करो। 5 को ऊपर लाओ, 31 को नीचे ले जाओ, कटेगा 31 से? नहीं कट रहा भाई, कुछ भी नहीं कटेगा, तो सोल्व कर दो। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 दिए 15 और 2 17 अपॉन में 217। सोल्व करो, कितने पे जाएगा ये? 217 सभी में है भाई, ठीक है। सोल्व करो, एक पे नहीं जाएगा, दो पे। वही लगभग 8 गुना पे जाएगा, तो यहाँ तो ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा अपने। तो भाई मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, तो मेरी तरफ से तो ये क्वेश्चन ठीक है, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं हो रहे, तो आप प्लीज बताइए जो क्या हमसे गलती हुई है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं इतना आपके लिए। सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर दे रखा है, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकालनी है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है कि आपका 4 पाई r² होता है, तो ये तो कांस्टेंट होता है, इसका कोई यूज नहीं। तो दोनों आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, कितने हो जाएगी? आर कितनी हो जाएगी दोनों? 5 और 6 हो जाएगी, ठीक है। स्क्वायर रूट करोगे। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम आपका ये होता है 4/3 पाई r³ ये कांस्टेंट होता है, तो इसका कोई यूज नहीं, तो r³ आपने करना है, तो इसका क्यूब करिए 125 हो जाएगा, इसका क्यूब करिए 216 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंप्लीफाई करना है, क्या बात है, पूरी टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। देखो भाई इस क्वेश्चन के लिए मैं सिंपल सा ट्रिक यूज करता हूँ कि मेरा ऊपर नीचे जो ऑप्शन का सम है ना, वो सम इक्वल होना चाहिए, तो मेरा आंसर आ जाएगा। 1 और 7 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13, 13 और 9 आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 2 6, 6 और 5 11, कट करना 2, ऊपर नीचे 1 है, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 3 6 हो जाएगा। 8 और 5, 8 और 5 13 और 6 19, क्या होगा? नहीं होगा। मतलब ऊपर नीचे मेरा सम सम जो है डिजिट का वो सेम आना चाहिए। ये लागू कब होता है? ये लागू उस टाइम होता है जब आपके पास कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। 8 और 5 13 और 3 16, 1 और 6 और 2, तो यहाँ 8 है। चलो देखते हैं, यहाँ पर भी आपका 2 आ रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं, 1 और 9 10, और 10 और 3 13/2, 3, ये तो कट ही नहीं रहे। दो ऑप्शन तो आप क्या एलिमिनेट करो। अब इन दोनों ऑप्शन में आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो सकता है? तो इसके लिए तो भाई आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये तो पूरा कट रहा है, तो और कोई लॉजिक है? और कोई लॉजिक? लॉजिक रहा तो सही। तो हम देखते हैं 8 या फिर 9 के, ठीक है। ज्यादा नहीं देखते, 11 नहीं देखते, तो यहाँ पर 11, तो यहाँ पर 8 है। लॉजिक यही है।
ठीक है। जितने भी आप बेस्ट टीचर से पढ़ोगे वो सब ये लॉजिक यही बताएंगे, आठ या तो कंप्लीट डिवाइड करने के लिए या तो 8 से सॉल्व कर दो या 9 से सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी कंप्लीट आप खुद सॉल्व करके देखिए इस क्वेश्चन को। साइड ऑफ क्यूबॉइड दे रखी है रेशियो में, सरफेस एरिया जो है वो बराबर दे रहेगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जिसकी साइड 6 है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताने क्यूबॉइड की। चलो भाई देख लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 गुना 3 गुना 4 प्लस 4 गुना 5 गुना प्लस में 5 गुना 3, जो कि बराबर है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6 गुना साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर 6 गुना 6 हो जाएगा। करिए सॉल्व। दो से आपका ये गया 3 पर, 12 + 20 + 15, तो 12 और 15 27 और 47 हो जाएगा, जो कि इसके बराबर है 36 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा ये, नहीं कट रहा। नहीं कट रहा तो यहाँ पर है 3 गुना 36, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी तो आएगा ना, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, ये तो भाई गड़बड़ क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन, तो आप इसको खुद सोल्व करके देखिए। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताना, तो इन दोनों इन सभी की मल्टीप्लाई, तो देख लेते हैं यहीं से सोल्व करके देखते हैं। इन सभी की मल्टीप्लाई 3 गुना 4 12, 12 × 5 = 60, 60 की मल्टीप्लाई जानी चाहिए, तो ये आपके 60 की मल्टीप्लाई में है, ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है। तो भाई इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ तो अटपटा सा क्वेश्चन दे रखा है आपको। 3 × 4 = 12, 4 × 5 = 20, 12 और 20 = 32, और 15 × 47। ठीक है, 47 की वैल्यू ये है एक्स स्क्वायर की, और एक्स क्यूब निकालना है। चलो फिर भी ट्राई करते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी। ठीक है। और एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो निकालिए, कितना ट्राई करोगे। मेरे ख्याल से ऑप्शन यहाँ पर गलत दे रखे हैं। ठीक है। तो आप प्लीज ट्राई करिए और मुझे बताइए। तो दो क्वेश्चन ऐसे हैं मिले हैं जो इसका ऑप्शन मैंने छोड़ दिया है। ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी अकेला 16 दिन में करता है, ए अकेला कितने दिन में कर देगा। तो ए और प्लस बी दोनों मिलकर 8 दिन में करते हैं, ए बी आपका अकेला 16 दिन में करता है, एलसीएम लो 16, यहाँ से 2 आए, यहाँ से 1 आया, डिफरेंस करोगे इनका तो ए आ जाएगा, इनका डिफरेंस करोगे तो 1 आ जाएगा। ए की भी एफिशिएंसी 1 है, तो इसका मतलब ए भी कितने दिन में करेगा, 16 दिन में खत्म कर देगा। आगे देखते हैं। भाई क्वेश्चन बहुत हार्ड दे रखे हैं, रीजनिंग के भी और इसके मैथ के भी। ठीक है आपके। तो बोला है क्या है कि एटलीस्ट 60% मार्क इन फिजिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर परसुइंग हायर स्टडीज। कम से कम 60%, मतलब आगे जाने के लिए आपको 60% चाहिए। कहाँ पर, फिजिक्स में। ठीक है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट विल एलिजिबल टू परसुइंग हायर स्टडीज इन फिजिक्स, कितने ऐसे बच्चे हैं जो आगे जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो भाई देख लेते हैं ऊपर क्या दे रहा है, 50 नंबर दे रखे हैं टोटल। तो 100 स्टूडेंट हैं जो कि 50 मार्क के हैं मैथ और फिजिक्स में। ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो 50 का 60% देख ली, 50 का 60% कितना हो जाएगा, 60 मतलब 3/5, 5 से कट करो 10, 10 × 3 = 30, 30% या उससे ऊपर। तो 30 और अबो मतलब 30 से, चाहे वो 70, चाहे वो 90, चाहे 100% ले रहा हो, तो वो उतना बराबर है। तो कितनी वैल्यू है, 21, 21 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सर्कल में एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जो कि आपका, ठीक है, पहले क्वाड्रिलेटिक, सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल बना लो। दोबारा करता हूँ इस क्वेश्चन को अच्छे से। एक सर्कल में ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बना दीजिए। ए ई ड्रोन पैरेलल टू सी डी। ठीक है। हमने सी डी को कुछ अच्छे से लेना पड़ेगा। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, यहाँ पर आपका डी हो गया। ठीक है। ए ई जो है पैरेलल टू सी डी है, ए ई पैरेलल टू सी डी।
बना दो। बी ए जो प्रोड्यूस करता है एफ तक, बी ए। तो भाई चलो बी ए को हमने एफ तक ले जाना है, ठीक है। ओके, यहाँ पर ए बी सी जो है 85 है, ए बी सी जो है 85 है, यहाँ पर 85 है। एफ ए ई, एफ ए ई गलत हो गया। एफ ए ई को हम कैसे बनाए? एफ ए ई जो पैरेलल टू सी डी है, बना दिया पैरेलल, ठीक है। बी सी डी आपको बताना है, ये वाला एंगल। तो भाई देखते हैं, अगर ये 24 है तो क्या होता है देख ले। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है ए को हमने बाहर बनाना चाहिए। चलो फिर से ट्राई करता हूँ भाई मैं। आई थिंक मुझसे कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, गलती हुई है, तो चलो ट्राई करते हैं, अच्छे से ट्राई करूंगा। एक क्वेश्चन देखिए, फिर से देखते हैं अपना और अच्छे से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, बोला कि सर्कल ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर, चलो पहले साइक्लिक क्वाड पहले देख लेते हैं। ए जो है पैरेलल टू सी डी है और बी ए जो फॉर्म कर रहा है एफ तक। ट्रायंगल ए बी सी 85, एफ ए ई 24 है, ठीक है, समझ गया भाई। तो ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं मैं आपका। ये आपका ए बी सी और डी। ए बी को अगर आप एफ तक पहुंचा दो, एफ तक पहुंचा दिया हमने, ठीक है। अब बोला कि जो ए ई है ना वो पैरेलल टू किसके? सी डी के। तो भाई मैं क्या करता हूँ, ए बी सी डी के सारे पॉइंट को एक बार उल्टा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट आप रख सकते हैं, ठीक है, राइट। तो सी डी के पैरेलल कौन सी लाइन होगी? ये लाइन होगी आपकी ए, ये लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, ठीक है आपकी। तो आप देखते हैं ए बी सी आपका कितना है? 85 है, ये आपका 85 है। ओके, एफ ए ई आपका 24 है, एफ ए ई आपका ये कितना है? 24 हो जाएगा। ओके, तो आपने निकालना है क्या है? ए बी सी। अरे ए बी सी हमें चाहिए, ए बी सी है भाई, ये हमने थोड़ा गलत कर दिया तो इसको हटाओ। तो ए बी सी आपका है 85, यहाँ पर आपका 85 हो जाएगा। अब देखिए, अब आपके सामने दो पैरेलल लाइन है ए ई, ठीक है, और ये आपका सी डी। जब ऐसे लाइन को कट करोगे आप, तो ये यहां पर क्या है? एंगल थीटा है। तो ये एंगल थीटा किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, राइट। और जैसा आप बनाओगे आगे पॉइंट पर सी और ये आपका बी, ये आपका ए पॉइंट है, तो यहां पर टच करोगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपना था ना, उसका लाइन के साथ। कैसे देखो, तो ये जो बनेगा ये आपका देखो कौन सा बनेगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये 24 हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये आपका थीटा हो गया, राइट। अगर ये दो आपका जो एंगल सी होगा वो क्या होगा? कंप्लीट ये एंगल होगा, ठीक है, ए के कंप्लीट ए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 24 प्लस थीटा हो जाएगा, प्लस थीटा हो जाएगा। बस आपने ये वैल्यू निकालनी है। अब थीटा कैसे निकालोगे? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल जो होते हैं 180 के होते हैं। 180 माइनस 85 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ से 5 और 10 में 17 में 60 गया 9, 95 हो जाएगा। तो आपने क्या निकालना? 24 प्लस 95 निकालना, आपका आंसर आ जाएगा 119, ठीक है। अच्छा लेवल का क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है। आगे देखते हैं, 3% ऑफिस के लिए जाते हैं और वोट करते हैं इतने वोट, ठीक है। तो विनिंग कैंडिडेट के टोटल वोट बताने हैं, परसेंटेज बताने, मतलब इसका परसेंटेज, ये कितना परसेंटेज है ये बताना। डिवाइड बाय कर दो, टोटल सम कर लो इसका। 6 6 12 और 8 20, 5 और 3 8 और 2 10, 2 2 और 6 8
8 और 6 कितना हो गया? 14। 1 2 2 और 7 कितना हो गया? 9 9 और 11 20 हो गया। ठीक है, गुना में 100, ये आपने निकालना है। तो देखिए लास्ट डिजिट चेक कर लिए, 4 और 8। 4 और 8 में कितने का मल्टीपल हो रहा है? 7 का मल्टीपल है, तो कट करिए, लास्ट में 7 आना चाहिए। एक ही डिजिट से अपना आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साइन थीटा अगर ये है तो टेन थीटा आपको निकालना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पी अपॉन एच हो जाएगा। अगर एच ये है तो पी वो है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पी अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा? 2xy आएगा, तो ऊपर तो वैसे ही 2xy आ रहा है, तो इसको कट किया, इसको कट किया और इसको कट किया। लो, हमने सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आपका आंसर। तो ये थे 25 क्वेश्चन कंप्लीट। 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके डिफिकल्ट लेवल थे इस शिफ्ट में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वो भी समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।